नई फिल्म पुराना स्क्रिप्ट, हीरो कौन और विलन कौन, सॉफ्टवेयर अपडेट होना है या पहले तैयार होना चाहिए। मजहर अब्बास के इंकशाफ। रोजनामा जंग के कॉलम निगार और सीनियर सहाफी मजहर अब्बास अपने कॉलम नई फिल्म पुराना स्क्रिप्ट में इमरान खान को सियासत में लॉन्च करने के हवाले से लिखते हैं कि पाकिस्तान में एक फिल्म का ट्रेलर 2013 में पेश किया गया और इसे सबसे बेहतर तब्दीली के तौर पर मुतारिफ कराया गया। अवाम में भी इसे पजीराई मिली, मगर चूंकि इस कंपनी के माजी में तैयार किए हुए हीरोओं को अभी कौम विलन के तौर पर कबूल करने पर तैयार नहीं थी, तो इस फिल्म पर ज्यादा मेहनत की गई और वो आखिरकार विलन को रास्ते से हटाने में कामयाब हो गया। 2018 में यह फिल्म नुमाइश के लिए पेश कर दी गई और मुल्क भर में इसकी नुमाइश हुई। अभी फिल्म की हाउसफुल नुमाइश जारी थी कि फिल्म के हीरो और हिदायतकार में इख्तलाफ पैदा होना शुरू हो गए। हिदायतकार को हीरो के जरूरत से ज्यादा ताकतवर होने पर एतराज था, जबकि हीरो का कहना था कि फिल्म तब्दीली तो चली ही इसी की वजह से है और अगर इसे नीचा दिखाया गया तो नुकसान फिल्म से ज्यादा हिदायतकार का होगा। बात इख्तलाफ से आगे निकल गई तो आखिरकार फिल्म तब्दीली को तब्दील कर दिया गया और यूं फिल्म अप्रैल 2022 में सिनेमाघरों से उतार दी गई। मगर इस अचानक फैसले को लोगों ने आसानी से कबूल ना किया, जिसकी बड़ी वजह फिल्म में विलन को दोबारा हीरो बनाकर पेश करना था। इसने लोगों को ये सवाल करने पर मजबूर कर दिया कि भाई एक बार तय कर लो, फिल्म का हीरो कौन है और विलन कौन। अब पिछले 1 साल से फिल्म तब्दीली का हीरो इस तब्दीली को कबूल करने पर तैयार नहीं और इसने न सिर्फ फिल्म कंपनी के खिलाफ बल्कि फिल्म साज और हिदायतकार के खिलाफ बगावत कर दी है। पहले तो मामला सिर्फ बयानात की हद तक था, मगर अब वो किसी ऐसी कंपनी को कबूल करने को तैयार ही नहीं जो नई फिल्म में इसे हीरो लेने पर तैयार नहीं। इस नई कश्मकश के बायस फिल्म तब्दीली की नुमाइश नए किरदारों के साथ इस साल नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर नजर आ रही है। लोगों का इसरार है कि अगर तब्दीली ही लानी है तो किरदार भी नए रखे जाएं और बरसों पुराने कठपुतलियों के खेल को अब खत्म किया जाए, जिससे फिल्म साज और हिदायतकार से ज्यादा खुद कंपनी बदनाम हो रही है। अब लोग इस रोज रोज के तमाशे से तंग आ चुके हैं। अवाम के लिए ये स्क्रिप्ट पुराना है। मसलन कब तक लोग चरबा फिल्में देखते रहें। हर बार हमें कहा जाता है कि इसका आना कौमी मफाद में है और इसका जाना मुल्की मफाद में है। आज से ये आपका हीरो और ये आपका विलन। आखिर कब तक हम इस मुल्क में इस तरह की फिल्में पेश करते रहेंगे? कमाल है, जिस मुल्क में सॉफ्टवेयर तैयार करने की सलाहियत ना हो उसने इसे अपडेट करने की सलाहियत हासिल कर ली है। बहरहाल सियासतदानों या यूं समझ लें कि सियासी थानेदारों के तबादले का अमल जारी है, जिसकी एक झलक शायद हमें कराची में भी नजर आए। वैसे शहर में तबादले भी सबसे ज्यादा और तेजी से होते हैं। लावारिस शहर है जिसे चाहो नया अफसर मुकर्रर कर दो। 75 साल से एक ही स्क्रिप्ट है जिसकी इब्तिदा उस वक्त हुई जब खुद मुल्क का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया, एक वेलफेयर स्टेट से सिक्योरिटी स्टेट बनाकर। वो दिन है और आज का दिन इस मुल्क में जमहूरियत नाम की फिल्म चलने ही नहीं दी गई। इस पुराने स्क्रिप्ट में सियासत एक गुनाह से कम नहीं और सियासतदान एक विलन के तौर पर जाने जाते हैं, जहाँ विलन आपस में इलाके पर कब्जे की जंग में मसरूफ हैं। लिहाजा अगर स्क्रिप्ट के मुताबिक कोई चलता रहता है तो इसको हीरो बनाकर पेश किया जाता है। अगर इसने कुछ आगे पीछे होने की कोशिश की तो हिदायतकार इसका किरदार ही तब्दील कर देता है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।